मेरी सांसें अभी भी बिखरी हुई थीं। दिल की धड़कनें सीने पर चोट कर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें बाहर निकालना चाहता हो। मैंने सामने नजर टिकी। वो औरत वहीं खड़ी थी, एकदम बिना हिले। उसके बाल भीगे हुए थे, चेहरे से चिपके हुए, और उसकी खाली सूनी आंखें सीधे मेरी आंखों को पकड़ रही थी। धीरे से उसकी गर्दन दाएं तरफ झुकी। उस झुकने में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे वह मेरी पूरी सोच को पढ़ना चाहती हो। मैंने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा और गाड़ी को आगे धकेलने की कोशिश की, पर सड़क अचानक मुलायम हो गई। पहिए घूम रहे थे, लेकिन गाड़ी की जगह वही थी, जैसे वह किसी अदृश्य दलदल में धंस गई हो। अचानक उसके पैरों के पास की धुंध ऊपर उठी, ऐसे जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे घेरे हुए हो। मैंने बाईं तरफ निगाह घुमाई। सड़क गायब थी, सिर्फ धुंध है और मिट्टी से उठती एक अजीब गंध, जिससे मन और ज्यादा कांप जाता था। दाईं तरफ वही पुराना पेड़ खड़ा था, पर उसकी फैली जड़ें धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कोई जीव अंधेरे में हाथ फैलाकर रास्ता टटोल रहा हो। मेरी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने साहस जुटाकर फिर सामने देखा। वो औरत अब पहले से और करीब थी, इतनी करीब कि उसके कपड़ों से गिरती बूंदें गाड़ी की बोनट पर साफ दिख रही थी। मैंने खिड़की बंद करने को हाथ बढ़ाया, तभी उसकी उंगलियां धीरे से कांच पर आ टिक गईं। कांच पर गोल गोल निशान बन गए, जैसे वह कुछ लिखना चाह रही हो, पर उसके शब्द बार बार टूट रहे हों। मेरी सांस अचानक छोटी हो गई। तभी पीछे की सीट से हल्की टूटी हुई आवाज आई, मत जाओ। मैं एकदम जम गया। धीरे से सिर घुमाया। पीछे कोई नहीं था, लेकिन वह आवाज कानों के पास लटकी रह गई। मैंने शीशे में देखा। पीछे की सीट पर एक धुंधला चेहरा उभर रहा था। मैंने पलक झपकाई, चेहरा गायब। फिर दोबारा देखा, फिर वही चेहरा, इस बार बिल्कुल स्थिर, बिना किसी हिलावट के। मेरी सांस रुक सी गई, और तभी सड़क के उस पार वो औरत धीरे, बहुत धीरे मुस्कुराई। उस मुस्कान में इंसानियत नहीं थी, बस एक ऐसा। मेरी आंखें उस मुस्कान पर टिक गईं। वो मुस्कान जिसमें गर्मी नहीं थी, बस एक ठंडी खामोशी थी, जो सीधे हड्डियों में उतरती चली जाती थी। मैंने एक झटके में नजरें हटाईं, पर तभी कांच पर रखी उसकी उंगलियां धीरे धीरे खींचने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पीछे खींच रही हो। और फिर वो गायब, पूरी तरह से। काश कहानी यहीं खत्म हो जाती, पर असली डर तो अब शुरू हुआ। पीछे की सीट से फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ, थोड़ी करीब है, मत जाओ, वो लौट आएगी। मेरी सांसें धौंकनी की तरह चलने लगी। मैंने कांपते हाथों से शीशे में देखा, और इस बार वो धुंधला चेहरा और साफ दिख रहा था। एक बच्चा, गीले बाल, सूजी हुई आंखें, जैसे बहुत देर से रो रहा हो। उसने होंठ हिलाए, लेकिन आवाज नहीं आई। सिर्फ एक पल, और उसका चेहरा ऐसे धुंध में घुल गया जैसे कभी था ही नहीं। मैंने तुरंत गाड़ी को और जोर से दौड़ाने की कोशिश की। पहिए चिख रहे थे, पर सड़क अभी भी मुलायम थी, जैसे कोई हाथ नीचे से पकड़कर गाड़ी को रोक रहा हो। मेरे कानों में अचानक एक और आवाज गूंजी, पीछे मत देख। मैं जम गया। यह आवाज न पहले वाले बच्चे की थी, न मेरी अपने। सड़क एकदम शांत थी, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान चल रहा था। मैंने हिम्मत करके सिर्फ आगे देखा, और वहां वो औरत
दोबारा सामने खड़ी थी, बहुत पास, इतनी पास कि अगर मैं हाथ बढ़ाता तो शायद उसे छू भी सकता था। उसके होंठ धीरे से खुले और उसने फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी फुसफुसाहट मेरे कानों में ऐसे अटक गई जैसे किसी ने भीतर से पकड़ लिया हो। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने गर्दन हिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर भारी हो चुका था, जैसे किसी ने कंधों पर अदृश्य बोझ रख दिया हो। सड़क की हवा भी रुक गई थी। ना कोई पत्ता हिल रहा था, ना कोई आवाज, बस मेरी सांसें, जो अब खुद भी डरी हुई लग रही थी। अचानक गाड़ी के नीचे से हल्की खरोंच की आवाज आई, कुर्रे कुर्रे, जैसे कोई नाखून लोहे की बॉडी रगड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो। मैंने पैर ब्रेक पर जमा दिए, दिल धड़ाम धड़ाम, जैसे सीने से बाहर कूदने को तैयार। और फिर कांच पर 3 नाखूनों के निशान उभरे, लंबे तिरछे, ऐसे जैसे किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की हो। मैंने नजर झटके से उस औरत की तरफ घुमाई, पर वो वहीं नहीं थी। कुछ सेकंड सब कुछ शांत रहा, इतना शांत कि अपने दिल की धड़कनें भी डराने लगी। मैंने धीरे से सांस ली और तभी मेरी खिड़की के दाईं तरफ कोई धीरे से फूंक मार रहा था, एकदम करीब से, जैसे कान के ठीक पास कोई खड़ा हो और ठंडी सांस छोड़ता हो। मेरी गर्दन अपने आप जम गई, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर एक आवाज, बहुत धीमे, बहुत खुरदुरी, देखो मत वरना वो अंदर आ जाएगी। ये आवाज पीछे वाले बच्चे की नहीं थी, ये किसी बड़े की आवाज थी, पर उसमें जान नहीं थी, बस एक खालीपन। मैंने कांपते हाथों से खिड़की के पार देखने की कोशिश की, और वहां खामोशी में एक परछाई हिल रही थी, धीरे, बहुत धीरे, और उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई टूटी हड्डियों वाला शरीर खींचते हुए चल रहा हो। मैंने सांस रोक ली, पर तभी ड्राइवर सीट के पास कांच पर अचानक डब 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 3 बार दस्तक हुई। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली, और जब खोली तो शीशे के ठीक बाहर 2 आंखें मुझे घूर रही थीं, एकदम सफेद, बिना पुतली के। वो सफेद बिना पुतली वाली आंखें इतनी पास थी कि अगर मैं खिड़की पर हाथ रखूं तो शायद उसकी सांसें महसूस हो जाती। मैंने खुद को सीट के पीछे दबाया, पर नजरें हट नहीं रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे उसे देखते रहने पर मजबूर कर रही हो। उसकी आंखें पलक झपक भी नहीं रही थीं, बस स्टेयरिंग सीधे मेरी आंखों में धंसती हुई। अचानक उसका चेहरा धीरे धीरे कांच के साथ सरकने लगा, ऊपर की तरफ है। चेहरा झरा, आवाज नाखून की नहीं थी, ना किसी चीज के घिसटने की। ये आवाज ऐसी थी जैसे किसी की त्वचा कांच पर रगड़ रही हो। उसका चेहरा ऊपर चढ़ता गया और मैं उसे नीचे से देखता रहा, बस गाल, फिर नाक, फिर आंखें गायब। अब सिर्फ सिर का ऊपरी हिस्सा दिख रहा था। और फिर डब डब, इस बार शोर गाड़ी की छत से आया, जैसे कोई ऊपर चढ़ चुका हो। मेरी सांस अटक गई, दिल धक धक नहीं, सीधे कूद रहा था। मैंने गर्दन उठाने की हिम्मत नहीं की, ना ऊपर देख पा रहा था, ना नीचे। तभी अचानक गाड़ी की छत पर कुछ भारी सा खिसका, घर्रे घर्रे, और उसके साथ एक लंबी चीख। लेकिन यह चीख बाहर की नहीं थी,
ये गाड़ी के अंदर से आई थी। मेरा दिल वहीं रुक गया। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर वही धुंधला चेहरा अब सीधे बैठा हुआ था। इस बार उसका चेहरा साफ था, सूजा हुआ, फटा हुआ, और उसकी गर्दन एक तरफ ऐसे मुड़ी थी जैसे किसी ने उसे घुमाकर छोड़ दिया हो। उसने होंठ हिलाए, बहुत धीरे। वो ऊपर है। मैंने डर से सिर थोड़ा ऊपर उठाया और छत की धातु अंदर की तरफ है धीरे धीरे दब रही थी, जैसे कोई ऊपर से हाथ रखकर दबा रहा हो या फिर घुसने की कोशिश कर रहा हो। छत अंदर की ओर और ज्यादा दबने लगी थी। धातु की कर्रर कर्रर की आवाज दिल में कांटे जैसे चुभ रही थी। मैंने डर के मारे स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़ा कि उंगलियां सुन्न होने लगी। पीछे की सीट पर बैठा वो धुंधला चेहरा अब बिल्कुल साफ दिख रहा था। उसकी आंखें सूनी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द उसके मुंह तक आते आते गायब हो जाते हों। उसने फिर से होंठ हिलाए। मत देख। मैं समझ नहीं पाया किसकी बात कर रहा था। कहा न देखूं। तभी छत पर गर्जन जैसा झटका लगा। पूरी कार हिल गई। मेरी सांस रुक गई। दिल एक पल को ठहर गया। धीरे धीरे, बहुत धीरे मैंने गर्दन ऊपर उठाई। छत पर एक लंबी उंगली जैसी छाया अंदर की तरफ खींच रही थी, जैसे कोई ऊपर से अपनी उंगलियां सरका रहा हो। फिर एक और उंगली, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब पूरी कार की छत किसी पंजे से दबाई जा रही थी। अचानक पीछे वाली खिड़की पर जैसे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। धप। मैं घबरा गया। पीछे देखा। बाहर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो बहुत अलग लग रही थी। उसके बाल हवा में नहीं बह रहे थे, वे जैसे ऊपर की तरफ खींच रहे थे। उसके कपड़े भी ऐसे थे जैसे पानी में लटके हों, धीमी गति से हिलते हुए। उसकी आंखें अब पहले जैसी खाली नहीं थी, अब उनमें काली गहरी डरावनी चमक थी। उसने अपने हाथ कांच पर रखा और उसके उंगलियों के निशान सीधे अंदर तक महसूस हुए, जैसे कांच के पार त्वचा की ठंडक घुस रही हो। मैं कांपने लगा। मेरी नजर आगे वाले शीशे पर गई और वहां छत पर दबा पंजा धीरे धीरे मेरी तरफ खिसक रहा था, जैसे कोई मुझे चुनने आ रहा हो। मैंने कांपते हुए इंजन स्टार्ट किया, पर तभी पीछे वाली सीट से वो धुंधला चेहरा तेज आवाज में बोला, भाग नहीं पाएगा। पीछे की सीट से आई वो टूटी हुई भारी आवाज मेरे कानों में हथौड़े की तरह लगी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर अटक सी गईं। कार के अंदर की हवा अचानक बहुत भारी हो गई थी, जैसे सांस लेना भी किसी के इजाजत पर चल रहा हो। मैंने बहुत हिम्मत करके पीछे की तरफ देखा। पीछे की सीट पर वो धुंधला चेहरा अब और करीब आ गया था। उसका शरीर नहीं दिख रहा था, सिर्फ चेहरा धुंध में तैरता हुआ। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों के अंदर उतर रही थीं, जैसे वो मेरे डर को पी रहा हो। उसने फिर होंठ हिलाए। रुके रहो। ये शब्द धीमे थे, लेकिन उनमें एक अजीब जिद थी। मैंने घबराकर आगे की तरफ देखा। वहां वो औरत नहीं थी, लेकिन मेरी सांस एक पल के लिए रुक गई। वो औरत अब मेरी कार के बिल्कुल बगल में खड़ी थी।
खिड़की के बाहर चुपचाप बिना हिले उसका चेहरा मेरी तरफ थोड़ा झुका हुआ था। इतना झुका कि ऐसा लगा जैसे उसकी नज़र सीधे मेरे दिल पर हो। उसके होंठों पर अजीब सी हल्की हिलावट हुई, जैसे वो कुछ बोलने वाली हो, लेकिन आवाज नहीं निकली। सिर्फ उसका चेहरा और ज्यादा तिरछा हो गया। कांच पर उसकी उंगलियों के नाखून धीरे धीरे सरकने लगे। खररर खररर खररर। उस आवाज ने मेरे शरीर में झटके भेज दिए। मैंने कांपते हुए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन चीखा, पर गाड़ी हिली भी नहीं, जैसे किसी ने पूरी गाड़ी पकड़ रखी हो। अचानक उस औरत ने अपनी उंगलियां कांच से हटाईं और बहुत धीरे धीरे अपना चेहरा खिड़की के बिल्कुल पास ले आई। अब उसकी सांस कांच पर धुंध छोड़ रही थी, ठंडी, पतली, धीमे, लेकिन इतनी भारी कि कांच के पार महसूस हो रही थी। उसकी आंखें मेरी तरफ टिकी थीं और फिर उसने होंठ हिलाए। चलो, मेरे समझ में नहीं आया। वो मुझे बुला रही थी, जगह बुला रही थी, या मौत। उसी पल पीछे वाला धुंधला चेहरा तेज आवाज में बोला, मत उतर। और बाहर वाली औरत धीरे से मुस्कराई। उस मुस्कान में ऐसी ठंड थी कि लगा जैसे मेरी छाती के अंदर कोई बर्फ की कील उतर गई हो। मैंने सांसें रोक ली। दिल धक धक कर इतना तेज धड़क रहा था कि लगा कोई उसे अपने हाथ में पकड़कर दबा रहा हो। गाड़ी की सीट पर बैठा मैं धीरे धीरे पीछे की ओर झुका। वो धुंधला चेहरा अब और पास था, बस आंखें सूनी, खाली और अजीब सी चमक लिए। मैंने हिम्मत करके आगे देखा। वो औरत अब खिड़की के ठीक बगल थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी, सिर्फ इंतजार और डर। मैंने इंजन फिर से चलाने की कोशिश की। पहिए घूम रहे थे, लेकिन गाड़ी नहीं बढ़ रही थी। सड़क अभी भी दलदल जैसी मुलायम थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे उसी जगह रोक रही हो। तभी पीछे वाली सीट से एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, उतरना मत रे। इस बार आवाज इतनी पास थी कि मैं अपने कानों पर हाथ रख लिया। और फिर बाहर वाली औरत ने धीरे धीरे अपने हाथ खिड़की पर रखा। उसके नाखून कांच पर ठंडी लकीरें छोड़ रहे थे, जैसे किसी ने धीरे धीरे मेरे डर को छू लिया हो। मैंने गर्दन झुका ली, लेकिन नजरें हट नहीं रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे पता था अगर मैं अब देखना बंद कर दूं तो सच शायद और भयानक होगा। और तभी सड़क के कोने से एक हल्की परछाई उठी, धीरे धीरे बड़ी होती हुई और मेरे सामने आती हुई। उसकी चाल इंसानी नहीं थी, हर कदम जैसे जमीन से सरकता हुआ और मेरे डर में घुलता हुआ। मैंने हिम्मत जुटाई, लेकिन एक पल के लिए लगा जैसे मेरी हिम्मत भी किसी अदृश्य हाथ में फंस गई हो। उस औरत ने फिर मुस्कराया, और इस बार उस मुस्कान में सिर्फ मौत की ठंडी खामोशी थी। उस मुस्कान ने मेरे पूरे शरीर में सर्दी दौड़ा दी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर फंस गईं, सांसें रुक रुक कर आ रही थी। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। पीछे वाली सीट पर वो धुंधला चेहरा अब पूरी तरह साफ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी जो मेरे मन के हर डर को बाहर खींच रही थी। मैंने फिर सामने देखा। वो औरत खड़ी थी, बस खड़ी,
हिल नहीं रही। कभी कभी उसके बाल धीरे से हिलते, जैसे हवा में नहीं, किसी अनजानी ताकत में। फिर उसने हाथ खिड़की पर रखा। कांच पर गोल गोल निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने कुछ लिखना शुरू किया हो, लेकिन शब्द बन ही नहीं पाए। मैंने हिम्मत करके देखा, और तभी छत पर हल्की आवाज, जैसे कोई ऊपर से खींच रहा हो। मैंने डर के मारे पीछे झांका। कोई नहीं था, लेकिन गाड़ी में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई छिपा बैठा हो। सड़कों की धुंध और भी घनी हो गई थी। हर मोड़ पर सिर्फ धुंध और परछाइयां, और अब वो परछाइयां मेरे हर कदम पर चलते लग रहे थे। मेरी आंखें बंद हुईं, लेकिन दिल अभी भी देख रहा था। हर ठंडी सांस, हर खरोंच की आवाज मेरे दिमाग में घर कर चुकी थी। और तभी पीछे वाली सीट से फुसफुसाहट फिर आई। वो करीब है। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली। सड़क, गाड़ी, सब जैसे अपनी जगह पर जम गए थे। और सामने वाली औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। इस बार मुस्कान इतनी ठंडी थी कि लगा मेरी आत्मा भी कांप उठे। मैंने धीरे धीरे खुद को आगे झुकाया। सड़क के पार वो औरत अब इतनी पास थी कि उसकी ठंडी सांस मेरे गाल पर महसूस हो रही थी। और तभी पीछे वाली सीट पर वो धुंधला चेहरा जोर से हिला, इतना जोर से कि लगा वो बाहर आ जाएगा। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। सिर्फ एक धीमा घिनौना फुसफुसाना, तुम्हारा समय आया। मेरी धड़कनें पागलों जैसी तेज हो गईं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, पर पहिए फिर भी फंसे हुए थे। सड़क ने खुद को मोड़ लिया था, जैसे मैं उसी जगह जकड़ा गया हूं। वो औरत धीरे धीरे गाड़ी की खिड़की पर सरकने लगी। उसकी आंखें जैसे मेरी आत्मा को छू रही हों, और उसके हाथ कांच पर गोल निशान छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। तभी पीछे वाली सीट से एक और आवाज आई, अब और तेज, अब और डरावनी, मत मुड़ ओ वरना। मैंने पीछे देखा। वो धुंधला चेहरा अब हाथ फैला रहा था। उसकी आंखें जैसे मेरे अंदर तक उतर रही थी, और सामने वाली औरत मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान में अब सिर्फ मौत का एहसास था, कोई इंसानियत नहीं, सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ डर। मैंने खुद को दबाया, स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली। दिल मान रहा था, अगर एक पल भी मैंने ध्यान हटा दिया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने धीरे धीरे खुद को पीछे झुका लिया। गाड़ी हिल रही थी, लेकिन सड़क अब बिल्कुल गायब थी। सिर्फ धुंध और उस भयानक सन्नाटे की आवाज। वो औरत अब मेरी खिड़की के बिल्कुल पास थी। उसके बाल गीले और चिपके हुए, चेहरा बस एक खाली काली चमक। उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी, सिर्फ शिकार की तड़प। और मुस्कान एकदम ठंडी, जैसे मौत खुद मेरी तरफ झुक रही हो। तभी पीछे वाली सीट से वो धुंधला चेहरा पूरा दिखाई दिया, पूरी छाया, पूरी ताकत, और उसकी आंखें जैसे मेरी आत्मा तक उतर रही हों। मैंने डर के मारे सिर पीछे मोड़ा। वो फुसफुसाया, समाप्त होने वाला है। मैंने पैरों पर जोर लगाया। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन रास्ता अचानक और घना हो गया, जैसे धुंध ने खुद को फैलाकर सभी दिशाओं को बंद कर दिया हो। और तभी वो औरत धीरे धीरे खिड़की में घुस आई। उसकी ठंडी सांस मेरे गाल पर लगी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया।
पीछे वाली सीट का चेहरा अब बहुत करीब था। उसकी आंखों की चमक मेरे डर को और बढ़ा रही थी और धीरे धीरे वो सामने वाली औरत के पास आ गया। दोनों मेरे चारों तरफ खड़े थे, जैसे हवा में तैर रहे हों। सिर्फ मेरी सांस, सिर्फ धुंध और सिर्फ डर का संगीत। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल की धड़कनें सिर्फ जोर से गूंज रही थीं और उस सन्नाटे में मेरी आत्मा भी कांप रही थी। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए।